हे दोस्तों, ये तुम्हारे लिए। सुंदर लड़की के लिए बहुत सारे गुलाब। नहीं साले तो उसे गिरा देगा। नहीं टीना, मेरी है। मैं उठाऊंगा, मैं देखो शांत रहो, लड़ने की जरूरत नहीं है। टीना अपने फेवरेट फ्लावर्स को चेक तो करो। अबे टीना को लिली वाले पसंद है। ठीक है दोस्तों, नीचे उतारो, क्लास का समय हो गया। टीना 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 रुको, टीना रुको। वाव, क्या मैं सपना देख रही हूँ? हाँ ना, स्कूल के सभी लड़के उसके पीछे हैं। वही तो। भाग जाओ तुम मूर्खो। क्यों, ऐसा क्यों? तुम जैसे बेवकूफ बताएंगे। बिल्कुल। और ये नेट। हाय हनी। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं। नहीं बस ऐसे। अभी अगर मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचा भी ना। नेट मत करो। सच में हम उसे देख भी नहीं रहे भाई। इससे पहले तुम्हारी बजाऊं, बढ़िया होगा कि निकल लो। हाँ देखे तो जरा, मैं कौन सी क्लास में जा रही हूँ? वो गलती से टकरा गया। कोई बात नहीं, मैं भी देख के नहीं चल रही थी। ये लो। थैंक यू। मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम नेट और है। मैं हूँ किटी, मिलकर खुशी हुई। तो तुम यहाँ न्यू आई हो ना? हाँ। ओए, अरे क्लास के लिए मुझे देर हो गई। अच्छा तो फिर मिलते हैं। ओह नहीं, ये क्या था? टीना को सब बताना होगा। ओह, टीना, शुक्र है तुम यहाँ पर हो। क्या हो रहा है? वो मैं। तुम पहले ही पी रही हो। तो मुझसे मिलने की इतनी जल्दी क्यों थी? हाँ मेरी बात सुनो। सुनो ना। तो फिर क्या हुआ? हाँ वो नई लड़की। हाँ क्या तुम सोच भी सकती हो? तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ? वो नेट के साथ बात कर रही थी और नेट भी हंस रहा था, बड़े मजे के साथ। अरे जो भी हो, मेरे लिए बेहतर है। वो उसके पीछे पड़ गई। नेट भी बहुत खुश था। हमें उन्हें सबक सिखाना ही होगा। हाँ, उसे उसके पास रहने दो, वो इरिटेटिंग है। क्या? नेट तो स्कूल का मेन क्रश है। कई लड़के मेरे साथ डेट करना चाहते हैं, लेकिन नेट के कारण मैं उनसे बात भी नहीं कर पाती। तो तुम उसे कई लड़कों की तरह बदलना चाहती हो? हाँ, बस सोचना होगा कि कैसे करूँ। तुम पागल हो। ओह, बहुत बढ़िया। इसमें अकेली नहीं हूँ मैं। क्या टीचर ने तुमको भी यहाँ पर इस बकवास में फंसा दिया? हाँ। तुम नहीं हो वैसे? हाँ, किटी। मैं टीना हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारी नजरें मेरे नेट पर है। ओह, क्या वो तुम्हारा है? अरे रिलैक्स, मैं उससे ब्रेकअप करने वाली हूँ तो वो तुम्हारा है। नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे वैसे भी इन सब से दूर रहना है। मेरे पास एक थिएटर ग्रुप है। ओह, तो तुम एक एक्ट्रेस हो? हाँ, कुछ ऐसा ही। सुनो, क्योंकि तुम्हें नेट नहीं चाहिए तो तुम शायद मेरी मदद कर सकती हो ब्रेकअप में। मैं? कैसे? बहुत आसान, और तुम्हारे एक्टिंग स्किल्स का भी टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तुम उसे खुद क्यों नहीं बताती कि अब तुम उससे प्यार नहीं करती? बुरा महसूस नहीं कराना चाहती। उसे ऐसा लगना चाहिए कि उसकी गलती है बस। वाओ, तुम तो बहुत ही तेज हो। नहीं, बस चाहती हूँ कि नेट कम तंग करे और उसे हमेशा अपनी गलती लगे। तो साथ हो? हाँ, उम्मीद है उसे पसंद आएगा। बिल्कुल, क्यों नहीं। चलो मिलकर करते हैं। टीना, तुमसे कुछ कहना चाहता था। उम्मीद है कि तुम समझ जाओगे। अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। टीना। नेट, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब तुम कौन हो? मैं मार्गरेट हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। और ये कौन है? गर्लफ्रेंड? नेट, तुम दोनों साथ हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ये बकवास कर रही है, इसकी बात मत सुनो। ओह, बस भी करो। तुमने मुझसे झूठ बोला। मुझसे बोला कि काम पर जा रहे हो, लेकिन यहाँ पर तुम एक लड़की के साथ डेट पर हो। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड? क्या तुमने नहीं सुना? तुम उस पर यकीन कर रही हो? वो तो शक्ल से ही पागल लगती है। अच्छा, तो मुझे कैसे पता कि तुम्हें पर्पल कलर पसंद है? और चीज बर्गर तुम सिर्फ डबल चीज के साथ खाते हो और डिप्रेस्ड होने पर नदी के किनारे जाकर बैठते हो। नेट, तुम चीटर।
तुम दो लड़कियों को एक साथ डेट कर रहे थे? नहीं, वो पागल बना रही है। बस बहुत हो गया। मैं भी आती हूँ। एक धोखेबाज को अब मैं डेट नहीं करूँगी। बहुत अच्छे किटी, नेट तो हैरान रह गया। मैं भी अपनी परफॉर्मेंस पे हैरान हूँ। आखिरकार मैं आजाद हो गई हूँ। धन्यवाद किटी। कोई बात नहीं। अरे टीना, नेट की क्या सिचुएशन है? सब खत्म। क्या? कब? लगभग 1 घंटा पहले। और तुमने भी नहीं बताया? मौका नहीं मिला। कुछ दोस्त है ना? अरे बस भी करो तुम। टीना को टाइम ही नहीं मिला कि तुम्हें बता सके ये। बाहर जाओ, समझे? टीना और मैं दोस्त हैं और तुम कुछ नहीं। बस अब शांत रहो। किटी और मैं अब दोस्त बन चुके हैं। टीना सुनो, मैंने सुना कि तुम्हारे और नेट के बीच सब खत्म। हाँ, तो फिर मेरे साथ डेट पर चलोगी? इससे बढ़िया मेरे साथ चलो ना। ठीक है, सोचती हूँ। चलो। इसमें हंसने जैसा क्या है? टीना, तुमने अच्छा किया। देखो, ऐसा है कि अब उसके पास एक नई बेस्ट फ्रेंड है। और तुम एक लूजर लूजर कहीं हे किटी, हेलो। या फिर मैं तुम्हें मार्गरेट बुलाऊं? हाँ, मैं नहीं जानती तुम क्या कह रहे हो। अब नाटक बंद भी करो। देख के ही पहचान गया था कि वो तुम ही हो। क्या बकवास है, मैं तो कभी कैफे गई ही नहीं। वाकई में? हाँ। असल में मैं तुम्हें यहाँ शुक्रिया कहने आया था। मैं तो वैसे भी टीना से पीछा छुड़ाना चाहता था और तुमने तो ये काफी आसान कर दिया। क्या तुम उसे छोड़ना चाहते थे? हाँ बिल्कुल, वो हमेशा बकवास करती रहती है यार। जैसे कि उसने तुम्हें इस काम के लिए फंसाया, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन समझ नहीं आया तुम इस काम के लिए मान कैसे गई? तुम्हें क्या करना उससे? क्या ऐसा हो सकता है मैं तुम्हारे टाइप का हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो यकीन हो गया मैं तुम्हारे टाइप का हूँ। वैसे अगर तुम ये सीधे ही बोलती तो मैं बुरा नहीं मानता। बस करो और चले जाओ यहाँ से। तुम मेरे टाइप के नहीं हो। अरे हाँ, तुम पहले ही नजर में मेरे प्यार में पड़ गई थी ना। अगर तुम चाहो तो हम डेट पे चल सकते हैं। मैं सेल्फिश बेवकूफों को कभी डेट नहीं करती हूँ, ओके? तो तुम ये कह रही हो कि नेट को पता चल गया कि वो तुम थी? हाँ, मुझे लगता है किसी ने उसे सब कुछ बता दिया है। हाँ, जो भी हो, नेट फिर से स्पॉटलाइट में है। क्या मतलब? अरे, वो स्कूल का क्रश बन चुका है और उस पर सब लुट रहे हैं। वो सच में बुद्धू है। वैसे मुझे लगता है कि वो तुम में इंटरेस्टेड है और तुम्हारे रिएक्शन से भी लगता है कि तुम भी। क्या? बिल्कुल नहीं। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? मैंने तो पूरी रात उसको गालियाँ दी हैं। बिल्कुल, तुमने कल पूरी रात उसके बारे में बकवास की है। अगर तुम्हें उसकी परवाह नहीं होती तो उसके बारे में इतना नहीं सोचती। नेट मुझे बस चिढ़ाता है। ओह, वैसे वो यहाँ आता है क्या? कहाँ? देखना मेरी लिपस्टिक फैली तो नहीं है ना? वही तो मैं कह रही थी। ओह शट अप। तुम मानोगी नहीं, मैंने अपनी आँखों से देखा। ये तुम क्या कह रही हो? ठीक है, मैंने नहीं देखा, पर किसी ने मेरे ऊपर चाय गिराई। हमें पता करना होगा कि कौन जानता है। ओह, एलिस को पता होगा। बिल्कुल। क्या हो रहा है? क्या टीना ने नेट को नई लड़की के हवाले कर दिया? क्या? ये क्या कह रही है? सब लोग कह रहे हैं कि नेट किटी का कुछ चल रहा है और टीना को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। टीना ऐसा नहीं कर सकती। ओह, सच में? तुम शायद टीना के बारे में ज्यादा नहीं जानती। हाँ, मुझे पता चला कि उसकी एक नई गर्लफ्रेंड बन चुकी है अब। और तुम उसके लिए पुरानी हो गई हो। बस बंद करो अपना झगड़ा। टीना, आखिर दिक्कत क्या है? तुम क्यों चिल्ला रही हो? नेट को नई लड़की के हवाले कर दिया है। क्या? हटो एलिस। पूरा स्कूल बकवास कर रहा है कि तुमने उसे किटी को दे दिया है। हाँ, अगर वो दोनों इंटरेस्टेड है एक दूसरे में तो मैं हड्डी क्यों बनूं बीच में? सचमुच? तुम स्कूल की हॉटी हो और नई लड़की तुम्हारे बॉयफ्रेंड को स्वाइप कर रही है। नेट अब एक्स बॉयफ्रेंड है। वो बात नहीं है, वो तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है। और अब स्कूल की हर लड़की ये सोचेगी कि वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को छीन सकती है। एलिस, तुम पागल हो, हटो। तुम्हें पछताना होगा, तुम बहुत बड़ी गधी हो। ओ, इतना सारा सामान उठा के मैं घर कैसे लेके जाऊँ? सब गिरा दिया। जरा देख कर नहीं चल सकते लोग। तुम फिर से? सिंडी, देखो। हाँ वाह, नेट और किटी फिर से। हम सब देखने के लिए तैयार हैं। मुझे स्टॉक कर रहे हो क्या तुम?
बिल्कुल भी नहीं, लगता है हम बने एक दूसरे से मिलने के लिए आए हैं। हाँ हाँ जरूर। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी मदद? थैंक यू, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। सच बोल रही हो? हाँ। अरे वाह यार, कितना रोमांटिक है। तुम्हारी आंखें तो बहुत ही खूबसूरत हैं। खूबसूरत? जाने दो मुझे। कर चल रहा, सबको बता देना चाहिए। जैसे कि हमारे बैकग्राउंड को देखकर आपने नोटिस किया होगा। कितनी सुंदर सुबह है। फिर से गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। 3, 2, 1। ये क्या चल रहा है? सभी को गुड मॉर्निंग। हेलो। हे, हे, क्या हो रहा है? ये मैं हूँ टीना, मजाक नहीं। तो गिफ्ट्स फूल कहाँ है? और हम तुमसे प्यार करते हैं वाली बातें? माफ करना, लेकिन टाइम नहीं है अब। हाँ बिल्कुल, मैंने नोटिस कर लिया कि तुम यहीं हो। क्या हो सकता है और भी इंटरेस्टिंग? हाँ सचमुच? कल उसे हमने नेट के साथ स्टोर में देखा था। हाँ, वो लोग एक दूसरे को तीखी आंखों से देख रहे थे। उस लड़की में कुछ तो खास है, यहाँ तक कि नेट भी उसके पीछे पड़ा है। इसके बाद ये हुआ था कि उसने उसे उठा लिया था और तो सब किटी के बारे में है। मुझसे ज्यादा कोई कूल नहीं हो सकता। तुम मुझे ऐसे क्यों खींच रही हो? ऐसी भी क्या जल्दी है तुम्हें? अरे मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। क्या? नहीं, मुझे नेट की जरूरत नहीं है। शानदार। यार किटी, हम दोस्त हैं। देखो तुम मुझसे कुछ भी कह सकती हो। लेकिन मुझे नेट नहीं पसंद है। वो स्वार्थी है और वो बेशर्म भी है। जब देखो तब मेरा पीछा करता रहता है। मुझे छोटा ही नहीं है और बहुत सुंदर है। ठीक है, करती हूँ मैं नेट को पसंद। शानदार। ऐसी बातें करना बंद करो। वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगा और वो कोई खिलौना नहीं है जो। अरे इतना नेगेटिव होने की जरूरत नहीं। नेट ऐसा नहीं करेगा। लेकिन मैं डेटिंग शुरू कैसे करूँ? उसे तो डांट के भगा दिया मैंने। हाँ, उसे बुला लो। क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बढ़िया। नेट को क्या क्या पसंद नहीं है वो वाली लिस्ट तो देखूं। ये क्या है? अरे रिलैक्स, मैं उससे ब्रेकअप करने वाली हूँ तो वो तुम्हारा है। ओह वाओ, थैंक यू। उसे जरा एक डेट के लिए बुलाओ और सब कुछ सुपर होगा। थैंक यू टीना। मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। वो कभी भी आ सकता है। शांत हो जाओ, कहीं से स्पीकर लेकर आओ। ओह हाँ, नेट को म्यूजिक बहुत पसंद है। हाँ, उम्मीद है उसे पसंद आएगा। बस हो ही गया। जरा चेक करूं, कैमरा तो काम कर रहा है ना? शानदार। ये लो। मैं तैयारी करती हूँ, नेट आता ही होगा। नहीं रुको, प्लीज जाओ मत, मैं बहुत नर्वस हूँ। हेलो? हाँ, खुला है, अंदर आ जाओ। ओह गॉड, वो आ गया। तो चलो, मेरा काम खत्म, तुम संभालो। तुम्हें गुड लक। किटी, संभालो अपने आप को। हाय। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। वाह, सोचा नहीं था तुम मेरे लिए सच में ये सब करोगे। ये हैंग आउट नहीं है। मैंने तुम्हें इनवाइट किया ताकि मैं तुमसे माफी मांग सकूं अपने रूड बिहेवियर के लिए। अच्छा ठीक है। ये मैंने नहीं किया। ओप्स। हाँ, अरे नहीं किटी, उसे प्रैंक से नफरत है। तुम मुझसे पंगा लेना चाह रही हो? मुझे ऐसे जोक बहुत पसंद है। ये क्या हुआ? ठीक है, ये इतना आसान भी नहीं होगा। मुझे भी। वैसे मैंने एक चेरी पाई तैयार की है, तुम देखना। उम्मीद है कि तुम्हें ये बहुत पसंद आए। इसका शुक्रिया। ये तो बहुत ही टेस्टी है। चेरी पाई सच में मेरा फेवरेट है। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड तो एकदम बकवास बनाती थी, तो मैंने देखा है कि मुझे चेरीज पसंद ही नहीं है। ये सब क्या हो रहा है?
क्या बकवास है। अरे वाह, यहाँ तो मूंगफलियाँ भी हैं। लगता है तुमने मेरी सारी फेवरेट चीजें यहाँ ला दी हैं। हाँ, सब कुछ पड़ा ही था मेरे पास। उसे कड़वा नहीं पसंद है। मैंने सोचा था कि उससे सहन नहीं होगा। ये सब क्या हो रहा है? तो क्या अब से तुम मुझे इग्नोर नहीं करने वाली हो? क्या बोल रहे हो तुम? मैंने तुम्हें कभी नहीं टाला। अच्छा तो क्या तुम मानती हो तुम मुझे पसंद करती हो? हाँ हाँ। मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। ये क्या हो रहा है? हाँ मैं यहाँ हूँ। बात क्या है? कुछ मिला है। किटी ऑफिशियली नेट को डेट कर रही है। क्या? हाँ। शुक्रिया टीना, ये सबसे अच्छी डेट थी। क्या तुमने उन्हें डेट पे भेज दिया? हाँ, लेकिन मैंने किटी को वो सब कुछ बताया जिससे नेट को नफरत थी। हाँ, लेकिन पता चला कि उसे तो असल में ये सब पसंद है। कमाल है। तुम इतनी दुखी क्यों हो? तुमने ही तो नेट को छोड़ना चाहा था ना? पहले पूरा स्कूल मेरे खिलाफ और अब सब नेट और किटी के बारे में बात करने लग गए हैं। अब तुम क्या करोगी? इस जोड़ी को तोड़ दूंगी। मुझे इन गधों पर से लोगों का ध्यान हटाकर अपने पे लाना होगा। तुम किटी के साथ अब दोस्ती नहीं रखोगे। अब पुरानी टीना वापस आ गई है। हाँ, एक बेहतर प्लान बनाओ। अब चाल चलने का टाइम है। आराम से, पहले से ही कुछ आइडियाज हैं। वाह, लगता है आज किसी को किसी ने तोहफा दिया है। नहीं, मेरे नहीं, किटी के लिए है। तुम आखिर बोलना क्या चाहती हो? हाँ, कुछ लड़कों ने मुझसे कहा कि मैं इन्हें पास कर दूं। वाह, किटी के लिए एक और बुके। हाँ हाँ। हाँ, इसी तरह से बुके आते रहे तो उसके कमरे में पैर रखना मुश्किल हो जाएगा। नेट, तुम्हारे इस बारे में क्या ख्याल है? क्या किटी को फूल दिए जा रहे हैं? इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। वो है ही इतनी जबरदस्त। अगर कोई फूल देता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उसने मुझसे कहा था कि वो किसी जैक के साथ डेट पे जाएगी। क्या सच में? हाँ, ये भी सुना है। अब सब कुछ समझ आ रहा है। तुम्हें जलन हो रही है मैं किटी के साथ हूँ और तुम्हारे साथ नहीं हूँ, इसलिए तुमने ये किया। नहीं, बस तुम्हारे बारे में परेशान हूँ। देखो, किटी तुम्हारा कभी भी दिल तोड़ सकती है। चलो बेटी ना, मुझे किटी पर पूरा यकीन है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते और हम एक शानदार कपल बनेंगे। अरे ये क्या बकवास है? ठीक है, कोई बात नहीं, हम कुछ कर लेंगे। हाँ, मुझे कुछ नहीं करना है। हाँ। टीना, तुम कहाँ जा रही हो? ये फूल कितने खूबसूरत है। हम दोनों कितनी क्यूट लगते हैं। किटी, टीना, तुमसे मिलकर कितनी खुशी हुई। ये देखो, नेट और मैं कितने प्यारे कपल लग रहे हैं ना। बिल्कुल एक सुंदर सपने की तरह। रुक जाओ। हाँ, मैंने उसे अपनी पार्टी में बुलाया है आज। क्या तुम हम दोनों की डांस करते हुए एक फोटो लोगी? तुम आ रही हो ना पार्टी में? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? नेट और मैं अब एक पावर कपल है, समझी तुम? क्या? लेकिन तुमने तो हमारी डेट पर हेल्प करी थी। मेरा मन बदल गया। तुम्हें कहा था कि वो सब तैयार करो जिससे नेट को नफरत है। पता चलता है कि उसे वो सब पसंद है। क्या? ऐसा क्यों किया तुमने? क्योंकि नेट मेरा है। मैं उसके साथ डेट करना चाहती हूँ। तो तुमने सीधा सीधा ये क्यों नहीं बोल दिया? हमें डेट पर सेटअप करने की क्या जरूरत थी? कह रही हूँ ना, मुझे नेट को वापस करो। बहुत देर हो गई। अब हम एक कपल है और वो कोई खिलौना नहीं है जो उसे वापस कर दूं मैं। तू छिपकली, मैं तुम्हारी दोस्त बनी और तुम्हारी हेल्प करी। एहसान फरामोश। दरअसल मदद मैंने तुम्हारी करी है, लेकिन तुम तो मेरे साथ सिर्फ गेम्स खेल रही थी। नहीं, तुम्हारी फ्रेंडशिप नहीं चाहिए मुझे। बस ठीक है, नेट तुमसे खुद दूर हो जाएगा। तुम खुद ही अकेली हो जाओगी, ठीक है? देख लेना। सबका स्वागत है किटी की पार्टी में। यार, मैं मान ही नहीं सकती कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें इस पार्टी में आने दिया है। बल्कि पार्टी का आइडिया तो उन्हीं का था। टीना आएगी? हमारे बीच थोड़ी लड़ाई हो गई है तो वो नहीं आएगी। हाँ, जो भी हो। ये तो होना ही था, मैंने पहले ही कहा था ना। तो क्या तुम डांस करने के लिए तैयार हो? बिल्कुल। हेलो एवरीवन, मैं किटी की माँ मिस क्रिस्टी हूँ। एक मिनट, क्या तुम मुझे अपनी माँ से मिलाने वाली हो? हाँ, लेकिन अभी नहीं। उन्हें तो इस वक्त यहाँ पर होना भी नहीं चाहिए था। तो पार्टी कैसी चल रही है?
बहुत बढ़िया मम्मी। जरा 1 मिनट रुकना। हाँ, क्या बात हो गई बेटा? मम्मी आपने वादा किया था कि पार्टी में नहीं आओगी। पर मैं तो बस यही देखने आई थी कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या हाँ, नहीं। बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ। पर ये कौन आया है आज? क्या मैं इसे जानती हूँ? ओह, ये तो नेट है। ये मेरा क्लासमेट है। अच्छा नेट, इसे तो मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम इधर आना जरा मेरे साथ। ओह, लगता है पार्टी खत्म होने वाली है। और वो क्यों? हाँ वही तो, किटी की मॉम आई और उसे लेकर चली गई। कुछ तो होगा जरूर, शायद कुछ पर्सनल होगा। उम्मीद है नहीं। चिंता मत करो, मैं जाके देखता हूँ। मम्मा क्या हो रहा है ये? तुम नेट के साथ डेटिंग करना शुरू करो। क्या मतलब? क्या? क्योंकि आदमी एक कंपनी के सीईओ का बेटा है और मुझे उनकी कंपनी के साथ एक समझौते की जरूरत है। ये सब मुझे क्यों बता रही हो? देखो, जब तुम नेट को डेट करोगी तो वो अपने मम्मी पापा को मेरे साथ समझौते पर साइन करने के लिए मना सकता है और इस तरह से हमारे पास ढेर सारा पैसा हो जाएगा। आप ये कैसी बातें कर रही हो? किसी को पैसे के लिए डेट करूं मैं? देखो, या तो तुम उसे पटाओ या फिर मैं तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में भेज दूंगी। समझ में आई? अच्छा ठीक है, मैं कर लूंगी नेट से डेट। बहुत बढ़िया। और उससे ब्रेकअप करने की सोचना भी मत। ठीक है, ये चल कर है। लेकिन मैं उसे डेट करूंगी क्योंकि मैं उसे सच में पसंद करती हूँ, आपके पैसे के लिए नहीं। जो चाहो समझो। अब तुम पार्टी में जाओ और अच्छे से नेट के साथ डांस करो। ये चीज तो मुझे डिसाइड कर लेने दो। मैंने कहा ना, अब तुम जाओ। घर जाने के लिए तैयार हूँ। नहीं, इतनी जल्दी क्यों जाना है? शायद उसकी मॉम अपनी दिल की बात बताने के लिए ले गई हो। नहीं, उन्होंने पार्टी बंद करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा। चलो मजे करो सब। नेट कहाँ गया? नेट तो तुम्हारे पीछे आया था ना। नहीं, मेरे साथ तो नहीं था। शायद वो घर चले गया। अजीब है, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। अरे तुम यहाँ पर अकेले किटी की पार्टी में नहीं गए? मुझे उसे नहीं पटाना। ओह, हुआ क्या आखिर? मैंने उसे उसकी मॉम से बात करते हुए सुना। वो किटी पर मुझे डेट करने के लिए दबाव बना रही थी। फिर उन्हें पता चला कि हम लोग पहले से डेट कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला ब्रेकअप नहीं कर सकते। क्या कह रहे हो सकता है कि मुझे गलतफहमी हुई है। और क्या हो किटी अगर सच में मुझे चाहती हो और उन दोनों के बीच में जो बातें हुई उसका कोई मतलब नहीं था। नहीं, किटी एक बड़ी मुसीबत है। वो वही करती है जो उसकी माँ कहती है। क्या तुम सच बोल रही हो? मुझे पता है, हम दोनों दोस्त थे और किटी ने प्लान बनाया था कि वो पार्टी में तुम्हें छोड़ देगी। ये कोई मजाक है? हाँ, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्या तुम सच में सच बोल रही हो? हमने कितना अच्छा वक्त बिताया था। मैं मुसीबत में हमेशा तुम्हारे साथ रही, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। हाँ, हमने सच में मजे किए। किटी की कहूँ तो अगर वो तुमसे कल ब्रेकअप नहीं करती है तो वो अपनी माँ की सुन रही है। वो तो हम स्कूल में देखेंगे। मेरा साथ देने का तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं। किसी को बताओगे तो नहीं ना मैंने झूठ बोला है? नेट, क्या हो रहा है? तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? किटी, तुमने नेट से बात की? नहीं। क्या उसने कल रात से अभी तक जवाब नहीं दिया? हाँ। हे भगवान, किटी तुमने क्या किया? उसने तुम्हें छोड़ दिया है। मम्मी, ऐसी बातें करना बंद करो। वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, सच में। हो सकता है कि उसकी तबीयत ठीक ना हो या फिर उसने अपना फोन ना चार्ज किया हो। काश ऐसा होता। तुमने तो उसे छोड़ दिया जो हमारे लिए काम का आदमी था। मम्मा चुप रहो, मैं स्कूल में बात करूंगी उससे। हाय। तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाया नेट? मैं परेशान हो रही थी। तो तुम्हें चिंता थी कि तुम मेरे मुंह पे कैसे बोलोगी तुम मुझसे ब्रेकअप कर रही हो। तुम चाहती तो व्हाट्सएप कर सकती थी। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं क्यों ब्रेकअप करूंगी तुमसे? तो तुमने अपनी मॉम की बात मानना सही समझा और मुंह उठा के यहाँ चली आई ताकि तुम्हारी मॉम मेरे पेरेंट्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सके। तुम्हें कैसे? तुमने बातें सुनी चुपके? हाँ, लेकिन वो सब बकवास है, उसका कोई मतलब नहीं है। मैंने उस बातचीत से पहले ही तुमसे डेट करना शुरू कर दिया था। लेकिन तुम तो पार्टी में ब्रेकअप करना चाहती थी। तुमसे ऐसा किसने कहा? मैंने कहा। टीना, ये उसने जानबूझ के किया है नेट। ये झूठ बोल रही है। देखो तो कौन कह रहा है। वो तुम्हें वापस पाने के लिए ये सब झूठ बोल रही है। तुम जानते हो उसने मुझे कितनी बार फंसाया है? ऐसा कुछ भी नहीं है, टीना ने तो बस सच ही बताया था। सुनो प्लीज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ नेट, सच में।
मानना पड़ेगा, काफी बढ़िया एक्टिंग की तुमने, मुझे तो पता भी नहीं चलता। चलो चले नेट। रुको नेट, तुम उसके साथ क्यों जा रहे हो? बस अब तुम बंद करो, टीना और नेट जल्दी ही एक होंगे और तुम हमेशा की तरह लूजर। मामा, अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई और तुम रो क्यों रही हो? खुद गेस कर लो। अब तुम ये मत बोलना कि नेट ने तुम्हें छोड़ दिया है। हाँ छोड़ दिया, आपकी वजह से। आपने सब खराब कर दिया। अच्छा, इसमें मेरी गलती क्या थी? उसने हमारी कल रात सारी बातें सुन ली। अब उसे लगता है कि मैं उसके पैसे के लिए उसके साथ हूँ। ओह मेरी स्वीट हार्ट। छुओ मत मुझे, आपकी वजह से सब खराब हो गया। अरे कोई बात नहीं, उसे जाने दो, मैं कोई दूसरा बिजनेस पार्टनर ढूंढूंगी। सीरियसली? आपको अभी भी उसी बात की परवाह है? और मेरे साथ जो हुआ उसका क्या? मुझे तुम्हारी भावनाओं की भी चिंता है बेटा। हाँ, आपको तो सिर्फ पैसा बनाने से मतलब है ना। आपको फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा ब्रेकअप हो गया। अरे ये प्रेम वेम तो हर जगह मिल जाता है, तुम देखना तुम्हें दूसरा मिल जाएगा। बहुत हो गया, ये सेमेस्टर खत्म होते ही मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी। ये हेयर स्टाइल तुम पे अच्छे लगते हैं। तुम्हारा शुक्रिया। ओ, तुम दोनों फिर से साथ हो? हाँ, तुम्हें इससे क्या? नहीं, बस ऐसे ही। मुझे क्या है? चुप रहो। अरे नहीं, टीना फिर से इसके साथ है। हाँ हाँ, और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। फिर से हमें इसका पीछा करना होगा। और ये तुझे कैसे पता है? ओ, हमारा लूजर यहाँ पर है। हाय किटी। तो तुम कुछ नहीं कहोगी कि मैंने तुमसे नेट को चुरा लिया? मुझे फर्क नहीं पड़ता है, जो करना है करो। किटी बहुत उदास दिख रही है। वैसे भी इसी की गलती थी। शायद हमें इस धोखेबाज को क्लास से निकालना चाहिए। एलिस बस करो। क्या उसका यही हक है? मैंने कहा एलिस बस। क्यूटी, तुम आखिरकार यहाँ हो। लेट आने के लिए माफी चाहता हूँ। बस इतना ही? क्या तुम मेरे लिए कुछ और नहीं लेकर आए? हाँ, ये रास्ते में मिल गए थे। थैंक्स। तो हम क्या ऑर्डर कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, भूख नहीं है। भूख नहीं लगी? क्या अभी सुना नहीं? ठीक है। किटी को मिस कर रहे हो? नहीं, मेरा बस मन नहीं कर रहा है। और किटी को तो दूर ही रखो। माफ कर देना, मैं चिल्लाना नहीं चाहता था। ठीक है, तो फिर कोई मूवी देखने चले। खाना तो तुम्हें खाना नहीं है। वहाँ एक ही मूवी को घुमाते रहते हैं। तो फिर पार्क? अभी तो मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मैं घर चलता हूँ। बाद में मिलते हैं ना? ठीक है, जो भी तुम चाहो। अच्छा ठीक है, बाय। तेरी की मदद चाहिए? नो थैंक यू, मैं संभाल लूंगी। शायद तुम्हें एक थेरेपिस्ट की जरूरत है। क्या कहा? क्या मैं तुमको पागल लगती हूँ? नहीं, तुम नेट के साथ बहुत खुश थी और अब देखो, अपना हाल तो देखो। और इसका दोषी कौन है? हाँ देखो, मैं जल्दी चली जाऊंगी, फिर परेशान नहीं करूंगी अपने चेहरे के साथ। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें परेशानी नहीं होगी। अपना उदास चेहरा लेकर मैं यहाँ से जल्द चली जाऊंगी। वो क्या कहना चाह रही है? ठीक है, मैंने सब पता कर लिया है। किटी सच में स्कूल छोड़ रही है। कहाँ? पता नहीं, पर स्कूल के डायरेक्टर ने कहा कि किटी ने डॉक्यूमेंट मांगे। वो उन्हें कब पिकअप करेगी? कल। उन्हें लेके चली जाती हूँ। हाँ ठीक है, समय पर नेट से बात करने का डिसाइड कर लिया। हे भगवान, ऐसी बातें कौन करता है? हाँ चलो चलते हैं, वो यहाँ आता ही होगा। अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। हाँ तो टीना, खुद को संभालो और जरा सोचो कि क्या कहना है। आ जाओ। हाय। हाय। तो तुम कुछ बात करना चाहती थी? देखो, मेरे लिए ये सब कहना तो मुश्किल है, लेकिन कहना होगा। तुम मुझसे ब्रेकअप कर रही हो? हाँ और नहीं। नेट, मेरी बात ध्यान से सुनो। किटी तुम्हें बहुत प्यार करती है। बताओ तुम्हें कितना पैसा मिला उसकी तरफ से बोलने का? एक पैसा भी नहीं। किटी तुमसे सच में प्यार करती है और उसका ब्रेकअप का कोई इरादा नहीं था। मैंने झूठ बोला था। हाँ, तो इसका मतलब शुरुआत से वो अपनी मॉम की वजह से डेट कर रही थी। नहीं सुनो, देखो मैं किटी को स्कूल के पहले दिन से ही जानती हूँ। मैंने देखा है कि वो तुम्हें कैसे देखती है, वो तुम्हारे बारे में कैसे बात करती है। कोई भी इतना नकली नहीं हो सकता। तो तुमने पहले ये क्यों बोला था कि वो बुरी है? क्योंकि मैं एक खुदगर्ज बेवकूफ हूँ। जब सब तुम्हारे और किटी के बारे में बात करने लगे तो मैं तुम्हें वापस पाकर सबके ध्यान का केंद्र बनना चाहती थी। मुझे तो यकीन नहीं होता।
किटिया मुझे माफ नहीं करेगी। वो करेगी, माफ भी कर देगी, लेकिन तुम्हारे पास कम टाइम है। किटी आज स्कूल से अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर हमेशा के लिए चली जाएगी। क्या? मैं जाके उसे जल्द से जल्द रोकता हूँ। ओके मिस जेसिका, थैंक यू वेरी मच, बाय। तुम कहाँ पर जा रही हो किटी? जा रही हूँ यहाँ से। तुम ऐसे ही नहीं जा सकती, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। आप क्या रोक रहे हो? मैं तो धोखेबाज हूँ ना, तुम तो टीना के साथ हो। टीना ने मुझे सच्चाई बताई, जो वो नाटक कर रही थी और उसका वो शातिर प्लान, और ये भी कि तुम मुझे कितना चाहती हो। क्या हो रहा है? चुप रहो। अच्छा, और मेरी भावनाओं पर विश्वास करते हो तुम? मैं अपने दिल पे भरोसा करता हूँ और वो मुझे बता रहा है कि वो सिर्फ तुम्हें चाहता है। ये सब क्या हो रहा है? हमें उन्हें रोकना चाहिए। चुपचाप बैठो। मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। मैं एक नंबर का गधा था। मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करने का टाइम भी नहीं दिया। मेरी बात तो सुननी चाहिए थी तुम्हें। अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। इस बार तुम्हें खो नहीं सकता। तो फिर मत खोने दो। हे, क्या तुम भी देख रही हो? हाँ। तो फिर तुम हंस क्यों रही हो? कुछ करो। हाँ, वो तो मैं कर चुकी हूँ। हाँ? अब वही सच है जो तुम देख रही हो। हाँ? तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे क्लासमेट के साथ? रुको। क्या हाल है? हो हाय सभी को। आज हमने इस शानदार वीडियो को शूट किया है। तो दोस्तों, ये आपको कैसा लगा? क्या कुछ सरप्राइज सामने आए? कुछ बातें अच्छी लगी या नहीं, हमें बताओ। मुझे ये सुबह पसंद आया था, तो फिर मैंने इसे देखा तो एक सरप्राइज की तरह था। अब तुम चाहो तो टोपी उतार सकते हो मेरे भाई। सोचा ना। मैं सच बताऊं तो ये रूप नेट का काफी पसंद आया मुझे, और ये कुछ ऐसा था जैसे पेट में कीड़े हो गए हो। तेरी भी अच्छी है। तुम ये बताओ। मीठे लौंडे। मैं कंफर्म करता हूँ। मुझे अंत बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। वो तो सही था। बहुत मजेदार रहा। वैसे इसे आने का पता नहीं था। मुझे तो मजा आया। जैसे कि गुड वर्सेस इवल, जो कि मिलकर एक बेहतरीन ट्विस्ट बनाते हैं एपिसोड में। इसकी उम्मीद नहीं थी। टीना का शुक्रिया अच्छा करने के लिए। हाँ, मिरेकल होने का शुक्रिया टीना को। ये बहुत मजेदार रहा। इस पे यकीन करें। हाँ, ये एक मिरेकल हुआ और वो बहुत ज्यादा अच्छी बनी। हाँ दोस्तों, मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये एक बहुत ही असामान्य और अनएक्सपेक्टेड अंत था। नॉर्मली तो अच्छाई ही बुराई को हराती है, पर ये बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड था कि एक बुरा अच्छा बन जाता है। इस तरह के ट्विस्ट भी वैसे काफी अच्छे बन जाते हैं, लेकिन नॉर्मली मैं हमेशा यही सोचती थी कि एक बार जिसका नेचर एक बार जैसा बन गया, उसे बदल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति अच्छा नहीं है, वो बहुत मुश्किल है कि वो कभी भी अच्छा बन पाएगा। तो मिरेकल्स पे विश्वास करो और फिर ये हो जाएगा। 100% मैं कंफर्म करता हूँ। हम मार्केटिंग मिरेकल्स की तरह हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट में बताइए। बढ़िया सा लिखना, और अगर हमें वो पसंद आया तो हम उसे यूज करेंगे। आप जो ये चल रहा है, क्या बोलते हैं इसे? व्लॉग में। अरे चिंता मुझे तेरी है। जैसे कि हमारे बैकग्राउंड को देखकर आपने नोटिस किया होगा कि न्यू ईयर करीब है। तो बताओ, न्यू ईयर पर क्या करने वाले हो? हाँ, मैं एक्साइटेड हूँ और अपने डेकोर को पसंद करती हूँ। सेटअप ये तो दिख रहा है। हमारा क्रिसमस ट्री इसे बिल्कुल check नया और करो। कमाल का है। हाँ, घर पर तो कोई पेड़ नहीं बनाया, लेकिन इस पेड़ को देखकर ऐसा लगता है क्रेजी घर की जो वाइब है ना, वो अच्छे से ऊपर समझ जाती रही हूँ है। कि तुम बस आराम से घर पर अंधेरे में बैठकर विंटर वाइब्स को चिल कर रहे हो और कह रहे हो ये न्यू ईयर आ गया और है। यहाँ पर एक प्यारा सा नाम है, दिखाओ इसे। ये लो, तुम ही ले लो इसे। हाँ बिल्कुल। जरा संभल कर। तो ठीक है दोस्तों, ये एक पारिवारिक त्योहार है और हम कहते आ रहे हैं और आगे भी कहते ही रहेंगे कि आप हमारे परिवार हैं। तो क्यों ना नए साल का एक साथ स्वागत किया जाए। आखिर आप हमारे सभी के परिवार साथ। जो, क्यों, है ना? बिल्कुल। और हम आपसे हम हमारे तुमसे लिए मिलना क्या चाहते हैं। तो दोस्तों, इस हॉलीडे के लिए और आने वाले 2024 के न्यू ईयर के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और जब तक आप देखो हमारे तुम मेरे टाइप के नहीं हो। अबे तेरी 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 तुम बिल्कुल भी नहीं। सुनो, यही सच है कि ये क्या बकवास है? आखिर मैं क्यों ब्रेकअप करूंगी? मुझे तय करना है इसके लिए। बिल्कुल। हाँ, जल्दी चलो। हाँ, वहाँ। तुम्हें मेरी भावनाओं पर विश्वास है? मुझे अपने दिल पे यकीन है
और वो कहता है देखो, वो कहता है कि ओ ये उसने शुरू किया था, मैंने नहीं, नहीं इसने तुमने? नहीं, देखो इसने किया। देखा वो। नहीं यार, मैं सच कह रहा था। क्या तुम मेरी भावनाओं पर विश्वास करते हो? मुझे अपने दिल पे यकीन है और ये कहता है कि तुम्हारी स्माइल काफी बढ़िया है और ये तुमसे तुम्हारी ओके चाहता ठीक है, है, अब क्या कहते हैं, कहूँ। मैं रेडी हूँ।